जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। संपूर्ण भागवत संक्षिप्त में आज पढ़ेंगे हम पांचवा स्कंद, भक्त प्रिय व्रत की कथा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राजा परीक्षित ने पूछा, है मुनिवर, प्रियव्रत महान भक्त थे, फिर भी वे गृहस्थ जीवन में रमण कैसे करते रहे? कृपया कर इस संशय की पुष्टि कीजिए। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, भगवान के चरण कमल में जिनका हृदय लग जाता है, उसे गृहस्थ जीवन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जब प्रियव्रत ने देवर्षि नारद जी से ज्ञान प्राप्त किया तो उनका मन राज्य पाठ में नहीं लगा और वे गंधमादन पर्वत पर जाकर ब्रह्मा जी से बोले, हे प्रभु, मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, मैं महादेव तथा नारद जी जिस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं, तुम भी उसी प्रकार करो। तुम एकमात्र भगवान को आश्रित हो, इसलिए गृहस्थ जीवन को झेलते हुए उनकी भक्ति करो, तभी मुक्ति का मार्ग खुलता है। सभी भोगों को भोग कर फिर वन को जाना और भगवान का भजन कर परम गति पाना। इस प्रकार ब्रह्मा जी के समझाने पर प्रियव्रत राजमहल में वापस आ गए। फिर उन्होंने विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह कर लिया। बहिष्मति से उन्हीं के समान वाले 10 पुत्र हुए। अग्निग्र, ईष्मजीव, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, वृत्रपृष्ठ, सवन, मेघातिथि, वितिहोत्र तथा कवि उनके नाम थे। इसी पत्नी से ऊर्जस्वती नाम की एक पुत्री भी हुई। दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस एवं रैवत 3 पुत्र हुए और वे तीनों मनवंतरों के अधिकारी हुए। आत्मज्ञानी प्रियव्रत के 11 करोड़ वर्ष तक राज्य कर प्रजा की रक्षा की। रात्रि में भी सूर्य चमकता रहे, यह सोचकर सूर्य के ऊपर एक बार प्रियव्रत ने आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण काल में उन्हें रथ के पहियों से जो गड्ढे बने, वही बाद में 7 समुद्र बन गए। प्रियव्रत ने 7 द्वीपों में अपने पुत्रों के राज्य अलग अलग करके बांट दिए तथा पुत्री ऊर्ज्वस्वती का विवाह शुक्राचार्य से कर दिया, जिसकी पुत्री देवयानी हुई। अंतकाल प्रियव्रत सब कुछ त्याग कर वन को चले गए और वहीं पर भगवत भजन में लीन होकर परम गति को पाए। वो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रियव्रत के पुत्र अग्निग्र एवं पौत्र ऋषभ देव का आख्यान। श्री सुखदेव जी ने कहा, है परीक्षित, जब प्रियव्रत वन को चले गए तब उनके पुत्र अग्निग्र ने राज्य का कार्यभार संभाला। उनके राज्य में सभी प्रजा परम सुखी थी। एक बार महाराज पुत्र की कामना से मंदराचल पर्वत की गुफा में जाकर कठोर तप करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा को उसके पास भेजा। उसके पास आकर अपनी पायलों की झंकार से अग्निग्र का ध्यान तोड़ दिया। फिर उस पर मोहित होकर कहने लगे, हे कोमलांगी रूपमती, तुम कौन हो? तब अग्निग्र के यौवन पर वह अप्सरा भी मोहित हो गई और दोनों 10 करोड़ वर्ष तक सुख भोग कर उस अवधि में उन्हें 100 पुत्र पैदा हुए। कुछ काल के बाद वह अप्सरा वापस चली गई और अग्निग्र ने प्रजा पालन करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। उन्हीं के वंशज में राजा नाभि के पुत्र की कामना से तप किया। तपस्या पर जब भगवान प्रकट हुए तो नाभि ने स्तुति करते हुए कहा, हे दीनानाथ, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। इस पर भगवान ने एवमस्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात कालांतर में रानी मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभ देव नाम से अवतार हुआ। जब ऋषभ देव ने युवावस्था को प्राप्त किया तब राजा नाभि ने उस राज्य सिंहासन पर बैठकर पत्नी सहित बद्री नारायण चले गए और वहीं पर भगवान का भजन करते हुए राजा रानी को मुक्ति मिल गई। इधर ऋषभ देव जी गुरु की आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में रहकर प्रजा का पालन करने लगे। उन्हें भी कई पुत्र हुए। जब महाराज ऋषभ देव वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तब राज्य सिंहासन पर अपने पुत्र भरत को बैठाकर मोक्ष प्राप्त के लिए वन में जाकर भगवान भजन करते हुए बैकुंठ लोक को चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ऋषभ देव के पुत्र भरत का चरित्र चित्रण। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर ही यह क्षेत्र का नाम भरतखंड पड़ा, जिसे आज हम भारतवर्ष कहते हैं। जब भक्त भरत राज्य सिंहासन पर आसीन थे तो उसी काल में उनकी शादी पंचजनी नाम की एक कन्या से हुई और उनके गर्भ से उनके 5 पुत्र उत्पन्न हुए। 10,000 वर्ष राज्य करने के बाद महाराज भरत पुलह ऋषि के आश्रम में चले गए और वहीं अखंड ज्योति का ध्यान करने लगे। हे राजन,
एक दिन राजा भरत गंडकी नदी के तट पर स्नानादि से पवित्र हो जा कर रहे थे। उस समय एक प्यासी हिरनी वहां पर जल पी रही थी। तभी एक सिंह ने गर्जना की। उसी गर्जना को सुन हिरनी घबराकर नदी को पार करने को छलांग मारी। उससे उसके गर्भ नदी में गिर पड़ा। उसके गिरने से हिरनी छटपटाकर मर गई। भरत जी नदी में गिरे हुए शिशु को अनाथ समझकर उठाकर अपने आश्रम में लाकर पालन करने लगे। उस हिरनी के बच्चे की प्रेम में भरत की पूजा आदि छूट गई। एक दिन वह मृग वहीं कहीं भाग गया। महाराज, भारत ने उसको वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। अतः अगले जन्म में वह हिरण बन गए। उस हिरण ने समय आने पर पुलह ऋषि के आश्रम के पास तीर्थ जल में अपना शरीर त्याग दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। भरत का ब्राह्मण कुल में जन्म। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, राजा भरत ने मृगा रूप छोड़कर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। वे अंगीरा गोत्रीय ब्राह्मण की छोटी पत्नी से पैदा हुए थे। उन्हें पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। अतः उन्होंने विचार किया कि संगति के दोष से फिर से मैं कहीं बंधनों में न फंस जाऊं। इसलिए वे अपने को मूर्ख, पागल, अंधा और बहरा सा दिखाते थे। पिता ने उसे उपनयन आदि कराकर शिक्षा देने की कोशिश की, किंतु उनके ऊपर उसका असर न पड़ा। तत्पश्चात कुछ ही दिनों बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनकी माताजी भी अपने पति के साथ सती हो गई। माता पिता के मृत्यु उपरांत भरत के साथ उनके भाई दुर्व्यवहार करने लगे। एक बार भरत को वन में चोरों ने पकड़ लिया और माता काली के मंदिर में उसे बलि चढ़ाने के लिए ले गए। वे लोग तलवार से भरत का सिर काटना ही चाहते थे कि देवी प्रकट हो गई और देवी ने तलवार छीनकर उन चोरों से लेकर सिर काट दिए। जब वहां से मुक्त होकर भरत चले गए तो राह में उन्हें रहुगण ने पकड़ लिया और उनसे पालकी डुलवाने लगे। कोई जीव पैरों से दब ना जाए इसलिए वे संभल संभल कर चल रहे थे, जिससे पालकी हर वक्त टेढ़ी मेढ़ी हो जाया करती थी। इस पर रहुगण भरत को फटकारने लगे, अरे तुम मरे हुए हो क्या? ठीक तरह से क्यों नहीं चल रहे हो? लगता है तेरी मौत आई है। भरत बोले, राजन, आपका कहना सत्य नहीं है, क्योंकि पालकी का बोझ तो शरीर उठा रहा है। मेरा देहाभिमान नष्ट हो गया है, अतः मैं अकड़ कर कैसे चल सकूं? ये ज्ञानमय शब्द सुन रहुगण पालकी से उतरकर उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे कि स्तुति करते हुए बोला, आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में कौन है? आप यहाँ किस कार्य के लिए आए थे? हे ब्राह्मण देव, आप हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। बोले श्री कृष्ण भगवान ने की जय। भरतवंश एवं भुवन कोश वर्णन तथा गंगा जी का विस्तार। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी, भरत जी के सुमति नामक पुत्र हुआ, जिनसे आगे की पीढ़ियों में क्रमशः देवाजीत और प्रतिहर्ता तथा प्रतिहर्ता के दो पुत्र अज और भूमा हुए। परीक्षित ने कहा, हे मुने, हमें प्रियव्रत के विषय में विस्तार से वर्णन सुनाए। ऋषि बोले, राजन, जम्बूद्वीप के मध्य में इलावृत खंड है। उसमें 1,00,000 योजन ऊंचा सोने का एक सुमेरु पर्वत है। वहां के नंदन आदि उद्यानों में स्त्रियों सहित देवता विहार करते हैं। राजन, वामनावतार में भगवान ने राजा बलि के यज्ञ में जाकर तीनों लोकों को नापते समय अपने दाहिने चरण से पृथ्वी को दबाया तो अंगूठे के नख से ऊपर का भाग फूट गया। उस छिद्र में से श्री गंगा जी की धारा निकली, जो ब्रह्मांड में भीतर बैठी थी, बाहर निकलकर बहने लगी। यह परम पावन गंगा स्वर्ग में बहने लगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। भगवान शेषनाग एवं नरक समूह का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे प्रिय परीक्षित, अब मैं तुम्हें भगवान शेषनाग तथा संपूर्ण नरक की का वर्णन सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। पाताल से 30,000 योजन दूर शेष जी विराजमान है। ये दृष्टा और दृश्य को खींचकर मिला देते हैं, इसी से इनको संकर्षण कहते हैं। इनके हजारों फन हैं। इनमें एक पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। उनके पराक्रम का कोई वर्णन नहीं रहा कर सकता। वे भगवान शेषनाग रसातल के मूल में रहकर विश्व के कल्याण के लिए पृथ्वी धारण करते हैं। राजन, ये मनुष्य सत्व, तमस और रजस, ये तीनों गुणों वाला है। उसी के अनुसार उसमें कर्म भी होते हैं। कर्मों के फलों को भोगने के लिए अलग अलग लोक भी बने हुए हैं। पहले नरकों का वर्णन सुनो।
पृथ्वी के नीचे दक्षिण में 28 नरक हैं, जहाँ पितरों का राजा धर्मराज दूतों द्वारा मृतकों को बुलाकर चित्रगुप्त आदि अपने गणों के साथ मिले उनके दोषों को विचार करके दंड देता है। सो सुनो, दूसरों का धन स्त्री आदि हरने वाला तामस्त्री नरक में भूखा प्यासा रह रख कर पीटा जाता है। जो अभिमान में दूसरों से वैर करता है, उसे रौरव नरक मिलता है। वहाँ उसके द्वारा मारे गए प्राणी रूह बनकर उसे काटते हैं। जीवित प्राणियों को भूनकर खाने वाले को कुंभीपाक नरक में जलते तेल में डाला जाता है। वेद मार्ग छोड़कर पाखंड करने वाला असी पत्र नरक में कोड़ों से पीटा जाता है और निरपराध को दंड देने वाले सुअर के मुख में कोले में पेरे जाते हैं। दूसरे की जीविका छीनने वाला अंधे कुएं में जंतुओं द्वारा काटा जाता है। पंच यज्ञ किए बिना भोजन करने वाला कीड़ों के कुंड में पड़कर कीड़ा बनता है। जबरदस्ती या चोरी से दूसरों की वस्तु लेने वाला की खाल खींच ली जाती है तथा उसके मांस में नमक मिर्च भरा जाता है। पर पुरुष या पर स्त्री पर संभोग करने वाला सप्त सोमी नरक में तपे हुए लोह स्तंभ से बंधे जाते हैं और फिर मंदिर आदि को भ्रष्ट करने वाले रक्त मलमूत्र आदि से भरी वैतरणी में गाता लगाते हैं। शराब पीने वाले को अय्या पान नरक में पिघलाकर लोहा पिलाया जाता है। इस प्रकार वहां पर अनेकों कष्ट रूपी भोग पापी मानवों को भोगने पड़ते हैं। स्वर्ग में तो जीवन भगवान के साथ ही निवास करता है, अतः उन सुखों का वर्णन क्या करना जहाँ पर जीवों के साथ भगवान स्वयं ही विराजते हों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5वां स्कंद संपूर्ण हुआ।